आते हैं इसके साथ साथ आज न्यूज़ का एक बहुत ही ब्रिलियंट रिपोर्टर अज़म रहमान, जिसमें के सिम्टम्स आए और फिर उसके साथ क्या हुआ, क्या उससे कोरोना था या नहीं था, ये बात हम इन दोनों से पूछेंगे। इसका तजर्बा आपने सुना। नाजरीन, जरा अज़म की तरफ चलते हैं। अज़म, आप भी बताइएगा कि आपका जब जाहिर है सिम्टम्स आपके आए, हमने आपको फौरी तौर पर घर भेज दिया था, उसके बाद क्या हुआ वो जरा हमें बताइए और हमारे नाजरीन को भी। जी जी, जैसा कि फयाज ने ये सब बातें की, मेरा भी तजुर्बा कुछ इसी तरह का रहा था। मैं तकरीबन गया था कोई 13 तारीख को गालिबन टेस्ट करवाने अपना गया था और फिर उसके बाद वहाँ से जब मैं टेस्ट करवा रहा था तो वहाँ पे SMS भी कर दिया जाएगा, मेरा मोबाइल नंबर भी उन्होंने दिया और उन्होंने साथ में अपना एक PTCL का नंबर भी दे दिया लैंडलाइन का, कि इससे आप अपना रिजल्ट मालूम करवा सकते हैं। लैंडलाइन का जो नंबर था वो तो मैं अगले दिन ही से मिलाना शुरू कर दिया कि रिजल्ट शायद आया हो, लेकिन उस पर किसी ने मेरी कॉल पिक नहीं की। तकरीबन मैं 5-6 दिन तक मिलाता रहा, किसी ने कॉल नहीं पिक की। इस बीच में मैंने जो अपने एक और साथी थे, हमारे दोस्त थे, उनसे मैंने वहाँ के एक डॉक्टर का, पुलिस एंड सर्विसेज हॉस्पिटल में मैंने टेस्ट करवाया था, वहाँ के मैंने एक डॉक्टर का भी नंबर ले लिया और उनसे मैंने जो है मोबाइल पर रब्ता करने की कोशिश की। वो मुझे जो है उन्होंने कहा 2-3 आप वेट करें, मैंने वेट किया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मजीद वेट करें, मैं वेट करता रहा। मैं उनको रोजाना की बुनियाद पर ये याद दिलाता रहा कि सर मैं एक मीडिया वर्कर हूँ, मेरा ऑफिस में होना, मेरा फील्ड में होना काफी जरूरी है और आप जितना क्विकली मुझे अगर रिजल्ट दे दें इसमें मेरी जो है वो भलाई है और मैं अपना काम दोबारा से शुरू कर सकता हूँ। लेकिन दिन गुजरते गए आखिर में जो है 10 दिन बाद आके डॉक्टर साहब ने मुझे ये कहा कि आपके सैंपल जो थे वो हमसे आगे पीछे हो गए, वो हमसे गुम हो गए, इस वजह से आपको दोबारा टेस्ट करवाना होगा। तो काफी ये शॉकिंग बात थी मेरे लिए। फिर ऐसा हुआ कि जब मैंने कहा कि अब टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है, अब मैं अपना क्वारंटीन पीरियड ही जो है मुकम्मल कर लेता हूँ 14 रोज का, वो मैंने मुकम्मल कर लिया। और फिर मैंने एक साथ मैसेज किया, मैं 15वें दिन पे उनको दोबारा मैसेज किया डॉक्टर साहब को कि कल मैं आ रहा हूँ टेस्ट करवाने के लिए और आप जो है इस बार जो है काइंडली मेरे जो सैंपल हैं उनको घुमाइएगा नहीं और मुझे बर वक्त जो है रिजल्ट दे दीजिएगा। तो इतने में डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है आप आ जाएं और चंद ही लम्हों के बाद उन्होंने दोबारा मैसेज किया कि आपका रिजल्ट जो है हमें मिल गया है, जो आपने पहले करवाया था 15 दिन पहले वो जो टेस्ट करवाया था उसका रिजल्ट हमें मिल गया है और आप जो थे कोरोना आपको था ही नहीं। तो मतलब मैं इतने अरसे घर में रहा, मेरा इतना वक्त जाया हुआ, घर वालों को टेंशन रही, मुझे खुद टेंशन रही कि कोरोना हुआ है, मैं हिफाजती तदबीर जो है लेता रहा, अपने आप को क्वारंटाइन में रखा, टेंशन लेता रहा, घर वाले भी टेंशन में रहे और आखिर में ये पता चला कि रिजल्ट जो था सब कुछ उसकी वजह से जो है ताखीर की वजह से, हालांकि मुझे कोरोना था भी नहीं लेकिन ये ताखीर की वजह से जो है हम सब पे जो है बुरा वक्त आ गया था। जैसा कि मैंने फयाज से पूछा कि क्या फील किया, वो अज़म जो कि 2 दिन घर बैठने को तैयार नहीं होता, 1 दिन की छुट्टी होती है और उसमें भी घर से बैठे बैठे भी रिपोर्टिंग कर रहा होता है, 14 दिन उसे गाँव में बैठना पड़ा, तो क्या हुआ फिर? जी, बतौर मीडिया पर्सन जो होते हैं हम लोग फील्ड में ज्यादातर रहते हैं, तो एक रिपोर्टर के लिए फील्ड में रहना काफी जरूरी होता है और जब आप उससे वो चीज ले लें, आप उसको फील्ड से जो है हटा के, हमें बिल्कुल घर में रहने की आदत नहीं होती और जब खास तौर पर हालात ज्यादा खराब होते हैं, ब्लास्ट होते हैं, टेररिज्म होता है, इस तरह की कोई पेंडेमिक आई होती है, उस टाइम हम ज्यादा मजीद फील्ड में बाहर रहते हैं ताकि लोगों को हम अवेयर कर सकें, उनको घरों पे रोक सकें, उनको कह सकें। तो हमारा तो इस चीज में ज्यादा रहना बाहर जरूरी होता है, लेकिन इसकी वजह से मेरा कीमती वक्त जाया हुआ है और मैं जो है जैसे कहते हैं मुल्क हुकूम की खिदमत नहीं कर सका। आज़म, आपका भी बहुत शुक्रिया।